नाभापीठमलङ्करोतु सततं यो वै सुदामाकुटी मायामोहमपाकृतं च तपसा सिद्धिर्प्रसङ्गेन तं द्वाराचार्यसुतीक्ष्णदेवगुरुणां वन्दे जगत्स्वामिनं वन्दे जगत्स्वामिनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय देवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दो बार सभी लोग हरि स्मरण करें, हमारे संगीत वाले सब लोग साथ देंगे। राधे राधे गोविंदो गोविंदो राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। बोलिए भागवत भगवान की। अनंत श्री विभूषित पूज्य सर गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सा प्रणति निवेदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री विभूषित महंत श्री मेरे गुरु भाई जी, जिनको अपनी सतत अनंत प्रणति निवेदन करते हुए व्यासपीठ पर व्यास मंच पर विराजमान सभी संतों को दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य वृंदो, संगीत के आचार्य वृंदो, उपस्थित सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा देवियों, परम सौभाग्य है कि आप सब लोग नाभापीठ सुदामा कुटी में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत जी की कथा पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हो। पूज्य बड़े महाराज श्री की 20वीं पुण्यतिथि और आज पूज्य महाराज श्री कितने प्रसन्न मुद्रा में हैं। चौथी पीढ़ी में स्वयं उनके कृपा पात्र पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से उनके पुण्यतिथि में कथा हो रही है। पूज्य महाराज श्री का बहुत ढेर सारा आशीर्वाद महाराज श्री को व्यासपीठ पर मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। श्रीमद् भागवत जी वह भी यमुना के तट पर वृंदावन में सुनकर जो भी यजमान है उनका परम सौभाग्य है कि गंगा के तट पर, और ये स्वयं की ही भागवत पीठ श्री सुदामा कुटी अपने आप में भागवत पीठ, भक्तानाम चरितम भागवतम, भक्तों का जहां निरंतर चरित्र होता है और यहाँ तो निरंतर भगवान की कथा और भगवान की रासलीला आदि का कार्यक्रम चलता है, तो भागवत पीठ अपने आप में ही है। और भगवतः कृष्ण गीताया गानम कुरुक्षेत्र यह करोति यस्या सा श्रीमद् भगवद गीता।
कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर भगवान ने जो श्रीमद् भागवत गीता का उच्चारण किया उसे गीता कहते हैं। तो आप सब लोग भागवत सुन रहे हैं, आप लोग बड़भागी हैं। आज पंचम दिन की कथा श्रवण कर आप जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कितनी बार भागवत सुन लो। पुराणों को भागवत के साथ में पुराण लिखा है और पुराणों की कथा में पूरा अपिनवा वही कथा व्यास से कितनी बार आप कथा सुन लो, लेकिन कुछ ना कुछ नई कथा आपको मिलेगी। क्यों? ये पूरा अपिनवा है। पुरानी होते हुए भी इनमें नवीनता है। तो हमारे पूज्य महाराज श्री का सत्कार करने के लिए हमारे प्रिय बंधु उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप लोग सत्कार करें। पूज्य व्यासपीठ का और पूज्य महाराज श्री का सत्कार हो रहा है। और यही तो भागवत भक्तों का और भगवान का जहाँ बंधन होता है, भक्तों का सम्मान, भगवान का सम्मान आदर। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवत स्वरूप। श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ स्वकीयम यद्भवत्तेजो तच्च भागवते दधत् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्पणम्। अन्य अवतारों में भगवान कहते मैं अपने पूर्णावतार में समाहित होता था, लेकिन कृष्णावतार में ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्णावतार में भगवान कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाता हूं। जब सारा संसार ये जानता है कि मैं जाता हूं, उस समय मैं श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो जाता हूं। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो ये भगवान का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान हैं, उनकी कथा श्रवण कर एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुनियाद। आप जितनी कथा सुन रहे हैं और पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से सुन रहे हैं, देखो कथा करने का अधिकार किसको होना चाहिए? एक वैष्णव को होना चाहिए, एक संत को होना चाहिए। वक्ता के बहुत लक्षण हैं, उसमें होना चाहिए। वो समस्त गुणों से परिपूर्ण पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आप लोग कथा सुन रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य आपका क्या हो? तो आप लोग पुण्यात्मा हो, धन्य हैं। और आज गोवर्धन पूजन तक की शायद कथा होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आज की कथा में अनेक कथाएं, अभी 8 बजे तक कथा चलती है। आप लोग अनेक कथाएं अभी पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से सुनोगे। ज़्यादा समय हम कथा में और महाराज जी के बीच में, आप लोगों के बीच में नहीं लेना चाहते। दर्शन करने के लिए आए थे, अपनी हाजिरी लग जाए तो कल ही कथा का विश्राम किए हैं, कल ही शुरू करना है। इसलिए आज का समय था, तो अपने आप का सौभाग्य मानता हूँ कि मेरी हाजिरी इस कार्यक्रम में लगी। भागवत जी स्वयं अपने आप में सब कुछ है। एकाद श्लोकम श्लोकार्धम वा, एकाद श्लोक की कथा भी श्रीमद् भागवत जी की हम सुन लेते हैं तो अपना जीवन धन हो जाता है। तो आप लोग तो भागवत की भूमि में यहाँ सुदामा कुटी में विराजमान हैं, यमुना के तट पर विराजमान हैं, और ऐसे पवित्र श्री नाभा पीठ में विराजमान हैं, और ऐसे विरक्त शिरोमणि पूज्य बड़े महाराज जी के 20वीं पुण्य स्मृति में कथा सुन रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो, कौन होगा? मैं महाराज श्री ने कथा के बीच में समय दिया। कथा में स्वाभाविक रूप से अवरुद्ध होती कथा, इस अवरुद्धता को बाधित ज़्यादा देर तक न करता हुआ पूज्य महाराज श्री के ही चरणों में मुझे भी निकलना है, आज ही दिल्ली जाना है।
रात्रि में ही दिल्ली जाना है, तो सब व्यवस्था है। तो महाराज श्री के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि महाराज श्री अपने वाक्य पुष्पांजलि के द्वारा आप सब लोगों को खूब कथा सुनाएं और आप सब लोगों के जीवन को उज्जवल करें। खूब कथा सुने आप सब लोग। और सुदामा कुटी के सदा सर्वदा के लिए आप लोग भक्त तो हैं, लेकिन सुदामा कुटी पूरे भारतवर्ष की एक ऐतिहासिक पीठ है। ऐसी पीठ है जहाँ अभी श्रीमद् भागवत जी के में लिखा है 7 स्तंभ हैं। गोभी विप्रस्य वेदस्य सतीभि सत्यवादिभि आलुब्धैर दानशीलस्य सप्तभिर धार्यते मही। 7 पाए जो धरती के हैं और उन 7 पायों की रक्षा ये सुदामा कुटी